हम तो पहले कहते थे कि जहाँ पे मैं क्या अल्फाज इस्तेमाल करूँ कि जहाँ पे वो हिफाजत वगैरह उनकी होती है तो वो फ्री एंड फेयर पोल्स होते हैं। भाई आपने वो भरम भी तोड़ दिया। आपको नहीं पता? नहीं पता आपको? फिर आप यू आर इग्नोरेंट देन। हाँ, एवरीवन नोज दिस क्या हो रहा है। जनाब, बड़े बड़े तमाशे देखे हैं इस मुल्क में और इस मुल्क की तारीख में, लेकिन ये जो यहाँ पे ड्रामा हुआ है ऐसा कभी नहीं हमने देखा। ये तो रिजल्ट कोई और आ रहे हैं। फॉर्म 45 का जो कहते हैं, फॉर्म 45 रखें। फॉर्म 45 कहानी कुछ और बता रहे हैं। रिजल्ट्स पूरे लिए नहीं प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स से और अनाउंस 6 बजे अपनी मर्जी के वो कर रहे हैं। ये अब यहाँ पे हो जाए ऐसे वो डिक्लेयर कर रहे हैं वो। मतलब एक आपने इलेक्शन प्रोसेस का मजाक उड़ाएं, पर बिल्कुल इलेक्शन प्रोसेस का आप धज्जियां उड़ा दें, ये कभी नहीं हुआ। हम तो पहले कहते थे कि जहाँ पे मैं क्या अल्फाज इस्तेमाल करूं कि जहाँ पे वो हिफाजत वगैरह उनकी होती है तो वो फ्री एंड फेयर पोल्स होते हैं। भाई आपने वो भरम भी तोड़ दिया। ये सारा कुछ जो हुआ है आरओज़ को नीचे लगा के, लोगों को बाहर करके, हमारे चकवाल में डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स एक किस्म का किला है, आप अंदर जा ही नहीं सकते। मुझे 6 बजे मैंने कोशिश की थी काउंटिंग वाले दिन करने की, मुझे ज़बरदस्ती निकाल दिया गया। वीडियो फुटेज मौजूद है। फिर अंदर आके उन्होंने टेक ओवर कर लिया और अपने मन मानी रिजल्ट्स दी। यार ये तो यहाँ कर ले, देखने दें। अच्छा, एक अब मजाक देखें। हमारे यहाँ पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को 11-12 हज़ार उसके वोट है अकॉर्डिंग टू फॉर्म 45। उसको 74,000 वोट्स दे दिए हैं। ये तो जो उनके सिंध में विनिंग कैंडिडेट्स हैं उनके पास नहीं है इतने वोट्स। अजीब अजीब बैठ के उन्होंने कर लिया जल्दी में और अनाउंस कर दिया। शुक्र है ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन कुछ ना कुछ नोटिस ले रहा है और रिजल्ट्स रोक दिए गए हैं। और मेरा जो है, हमारा जो हल्का है NA 58, उसके भी सारी कार्रवाई रोक दी गई है और परसों 14 को रिपोर्ट मंगाई है आरओ से। बेचारा आरओ क्या देगा? आरओ तो वो रिपोर्ट देगा जो ऊपर से उसे बताई जाएगी। इनके साथ हमारे हल्के में जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की तजलील की गई, उन बेचारों को सारी रात खड़ा रखा, उनसे रिजल्ट नहीं लिए गए। वो सुबह तक सर्दी में खड़े रहे और उनसे रिजल्ट लिए बगैर रिजल्ट अनाउंस कर दी गई। मतलब ये इलेक्शन प्रोसेस, वो जो कहते थे ना लेवल प्लेइंग फील्ड ये थी और ये मजा हुआ है। थैंक यू। सर, आपने कहा कि जब उनकी मौजूदगी में ये काउंटिंग कराएगी या उनकी मौजूदगी में अगर जिस तरह आरओ को दबाया गया तो उनसे मुराद कौन है? यू अंडरस्टैंड दैट? जब आप समझते हैं सब चीज़ तो आप क्यों पूछते हैं? क्योंकि इससे कबल फिरदौस आशिक अवान आई थी, उसने कहा कि पुलिस ने ठप्पे लगाए हैं। तो क्या पुलिस ने ठप्पे लगाए थे? तो क्या यहाँ भी यही सूरत हाल थी? आरओ से जबरदस्ती सब कार्रवाई करवाई गई, लेकिन दस्तखत तो आरओ के है ना, उनसे वो करवाई। सर आप नाम तो ले लेना, किसने किया ये सब? आपको पता है नाम वो ले लेंगे। और ये जो है ना, आप जो वो जो आप कर रहे हैं, आई नो हाउ ब्रेव यू अंडरस्टैंड दैट। सर कौन को तो पब्लिक को पता होना चाहिए ना किसने किया है। पता है और फॉर हेवन सेक सबको पता है। नहीं पता? आपको नहीं पता? नहीं पता आपको? फिर आप यू आर इग्नोरेंट देन। हाँ, एवरीवन नोज दिस क्या हो रहा है, किसकी सुपरविजन में हुआ है। अब ये कह रहे हैं आरओ से रिपोर्ट तलब की और वो वही रिपोर्ट देगा जो उनको मिलेगी, तो फिर क्या आप आवाम का मैंडेट जो आपसे चुराया गया तो वो दिलवाने में कामयाब हो जाएंगे और इंसाफ मिल जाएगा? आई डोंट नो हाउ द प्रोसेस अनफोल्ड्स, मैं नहीं कह सकता, पर कम से कम वो जो है मजाक जो है वो कर रहे थे, वो तो रोक दिया है ना। हमारे
पास फॉर्म 45 कहाँ पे पड़े हुए हमारे, वो सारे हमारे पास पड़े हुए हैं। 459 पोलिंग स्टेशंस ऑफ NA 58, और जो फॉर्म 47 है वो टोटली डिफरेंट है। सर ये बताएं कि 2018 में भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, आज भी लेवल। लेट्स नॉट गेट इनटू दैट डिबेट प्लीज, फॉर हेवन से कुछ रहम करें कौम पे, इन डिबेट्स में मत पड़ा करें। ये जो है बात आज की हो रही है, 2018 में ये हुआ था। टॉक अबाउट द हियर एंड नाउ, द एब्सर्डिटी ऑफ दिस, नॉट द एब्सर्डिटी, द आउटरेज now हुआ है। हाँ जी, सर पीटीआई ने सेटलमेंट से जो टकराव की पॉलिसी थी उससे वापस आ रहे हैं, तो आप forget about, talk about the election यार। नियाज़ अमीर साहब, आपके हल्के से रिपोर्ट आई है कि आरओ ऑफिस के बाहर एक प्रेजाइडिंग ऑफिसर खातून रात गए तक इंतजार करती रही और फिर वो गुस्से में ऑफिस से बाहर हुई, उन्होंने बॉक्सेस जो उठाए हुए थे वो भी वहाँ पर पटक दिए, गुस्से का इजहार किया कि इस तरह का मामला हुआ है आपके हल्के? जी मैं कह रहा हूँ कि हमारे हल्के में 250 से ज्यादा प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स सारी रात अपना मटेरियल लेके डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स में खड़े रहे। उनसे इतनी जहमत गवारा की गई कि उनसे रिजल्ट तो ले लें, सामने कर दें। एक बात वो भूल गए, और ये सारा कुछ कराना था तो फॉर्म 45 इश्यू नहीं करना था। प्रिजाइडिंग ऑफिसर से ये जो एहतियात आप कर लेते, ये फॉर्म 45 देते, उनसे कहते नहीं देना, वो हमारे हाथ में है, आप कैसे उसे रिफ्यूट करें। सर ये भी खबरें आ रही है कि जो आपके पास फॉर्म 45 है उसके ऊपर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के साइन है वो जेली हैं, तो ये क्या कहेंगे सर? डोंट गेट इनटू दिस, आपके थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ठीक है, रख दें कोई नहीं। शुरू करें। ठीक है, रख दें कोई नहीं। शुरू करें। हो रही है भैया।